सिंह एसआईसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं के लिए आज पहला वीडियो होगा जिसमें आप पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास आप 9th और 10th क्लास में भी अध्ययन किए हैं। एक संक्षिप्त जानकारी इस क्लास में भी आप पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास। सबसे पहले आप जानेंगे हिंदी गद्य क्या है। गद्य जो आम जन बोलचाल की जो भाषा है जिसमें हम अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं, वैसे इन्हीं को गद्य कहा जाता है। गद्य तर्क चिंतनशील वाक्यबद्ध विचारपूर्ण रचना होती है, जिसको गद्य कहते हैं। इसमें आप इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति इत्यादि का अध्ययन आप गद्य के माध्यम से ही करते हैं, वो गद्य। पद्य क्या है? तो पद्य विचारपूर्ण नहीं बल्कि वो कल्पना भाव प्रधान रचना होती है, वो कल्पना की स्वतंत्र उड़ान होती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य और पद्य में मूल अंतर यह है कि गद्य विचारपूर्ण रचना होती है, गद्य में भाव की अपेक्षा तर्क और चिंतन प्रधान होता है, और पद्य भाव प्रधान होता है, हृदय पक्ष उसका प्रभावी होता है और कल्पना की स्वतंत्र उड़ान होती है। गद्य में व्याकरण का विशेष ध्यान दिया जाता है। व्याकरण से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। यद्यपि पद्य में वो कल्पना की उड़ान पर जहाँ चाहे आप उड़ सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे चाहे कर सकते हैं। छोटी से छोटी बात में बहुत से बड़ी बड़ी बात कह दी गई है। जैसे ये पद्य में जैसे आपने सुना होगा, बिहारी का इन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया था, ये पद्य से ही संभव है। गद्य में ऐसा संभव नहीं है। गद्य में भी यद्यपि है तो क्योंकि वो विचार प्रधान रचना होती है, इसलिए विचार की गुणवत्ता उसमें अधिक होती है। तो गद्य और पद्य का आपने ये जाना कि गद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है, ये आपने जाना। तो गद्य का इसका अगला स्टेप होगा, गद्य का स्वरूप क्या है। गद्य का स्वरूप जैसा कि आपने जाना कि गद्य क्या है, तो गद्य का स्वरूप कई रूपों में है। तो गद्य का स्वरूप और उसका चरणबद्ध अलग अलग क्या है, किस तरह से विकास करता गया गद्य की जो वर्तमान में जो आप अध्ययन करते हैं या हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इनका क्या है, यहाँ तक आया कैसे। आइए आगे हिंदी गद्य का दूसरा वीडियो यह है कि हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है, उसका विकास कैसे होता है। इस पर एक संक्षिप्त लेख अलग अलग दिया गया है। इसमें वही से जानकारी लेते हैं। हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है, तो आपको हिंदी गद्य के स्वरूप के बारे में, हिंदी गद्य क्या है उसके बारे में अध्ययन आपने किया है कि हिंदी विचारपूर्ण प्रधान रचना है जो वाक्यबद्ध होता है, जिसमें हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि का भी अध्ययन करते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान भी इस तरह से पद्य के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। ज्यादातर वैसे पद्य के माध्यम से भी अभिव्यक्ति किया जाता है, लेकिन ज्यादातर बोलचाल की भाषा में हम जो है गद्य का रूप ही बोलते हैं, गद्य रूप में ही हम अभिव्यक्त करते हैं। तो ये हिंदी गद्य का आया कहाँ से। वैसे हिंदी गद्य तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन हिंदी का जो आपने पद्य में 9th और 10th क्लास में अध्ययन किया होगा कि हिंदी जो संस्कृत है, संस्कृत से प्राकृत पाली ये होती हुई बहुत लंबा सफर रहा है, कई लाखों हजारों वर्षों का एक इतिहास रहा है ये हिंदी का परिवर्तन होने में। वैसे हिंदी का जो प्राचीन रूप है वो राजस्थानी और ब्रजभाषा में मिलता है। ज्यादातर विद्वानों का मत यही है। वैसे विद्वानों में भी मतभेद है, लेकिन ज्यादातर विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये जो है हिंदी प्राचीनतम जो स्वरूप है इसका राजस्थानी और ब्रजभाषा में ही प्राप्त होता है। अब क्या है कि इसको अध्ययन की सुविधा के लिए कई कार्यक्रमों में बांटा गया है। इसमें है पूर्व भारतीय का मतलब कि भारत के पूर्व का जो युग रहा, पहले का युग, भारत हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में होता है और 1800 पहले का, ऐसी बात है कि 1800 पहले का युग रहा, उसमें भी हिंदी कुछ हिंदी का हुआ था। हिंदी में विद्वानों ने अपनी रचना लिखा था, तो हिंदी का गद्य रूप में लिखा था। हिंदी में तो पद्य रूप में रचनाएं हुआ करती थी, पहले भी होती रही, लेकिन हिंदी गद्य रूप में भी इस समय भी रचनाएं हुई थी। अब क्या है कि 1150 या 11 के अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया। उसमें पद्य भाग में तो
उससे उसमें ये जो है 10:30 या 1050 या 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी का जो कालक्रम रहा है, ये जो है 13वीं शताब्दी ये भारतीय पूर्व युग के नाम से जाना जाता है, यानी भारतीय युग के युग से पहले 13वीं शताब्दी 1868 13वीं शताब्दी से लेकर के और 1859 तक 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 तक के कालक्रम को क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य के भारतीय पूर्व युग के नाम से जाता है, प्राचीन युग कह सकते हैं, ये हिंदी के प्राचीन। अब इसके बाद भारतीय युग, क्योंकि भारतीय युग बहुत प्रतिभा संपन्न है, बहुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे भारतीय, और ये एक ऐसे युग प्रवर्तक व्यक्ति थे जिनके नाम पर एक युग चल पड़ा। अब एक एक क्रम में हम अलग अलग इसका बताएंगे, बाद में भारतीय भारतीय पूर्व, भारतीय द्विवेदी, ये क्या है इसका हम वर्णन बाद में करेंगे। पहले आप ये जाना है कि इसका जो कालक्रम है ये भारतीय पूर्व 13वीं शताब्दी से लेकर 1865 ईस्वी तक, भारतीय युग 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतीय युग। और भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग भी, जैसे भारतीय युग प्रतिभा बहु की प्रतिभा के धनी थे, वैसे द्विवेदी युग का द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन भी एक प्रकार से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रहा हिंदी साहित्य में। तो ये जो दूसरा युग रहा द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पड़ा, ये है द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। और इसके बाद शुक्ल युग, ये भी एक व्यक्ति के नाम पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उनके नाम पर नहीं शुक्ल युग। अब शुक्ल युग इसी युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। अब शुक्ल युग इनका समय होता है 1922 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग यानी इसको छायावादी युग भी कहते हैं, 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और 1947 ईस्वी तक 1947 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। तो 1947 के बाद का जो रचनाएं 1947 के बाद जो रचनाएं हुई, थोड़ा उनमें और विशेषता अलग हुई। इसलिए 1947 के बाद तक के वर्तमान आज तक का जो युग है इसकी विशेषता अलग है, तमाम सारी बातें हैं। इसके बारे में हम आपको फिर से एक खंड का अलग अलग अध्ययन कराएंगे। तो ये रहा हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्रम, अरे इस तरह से विकास हुआ है हिंदी गद्य साहित्य का, जिसका एक टॉपिक का भारतीय युग का, भारतीय पूर्व युग का, भारतीय युग का, द्विवेदी शुक्लोत्तर युग या स्वतंत्र युग, इसका क्रमशः एक एक काम अलग अलग वीडियो में बना करके आपको देंगे।